जब आप अपने धन से दान करोगे संतों को, ब्राह्मणों को, तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। और जब मन से हरि का भजन करोगे तो आपका मन भी पवित्र हो जाएगा, तीनों पवित्र हो जाएंगे। लेकिन भैया आजकल दान का नाम ले दो तो लोगों के मुंह सूख जाते हैं। हाँ? एक व्यक्ति था, नाम था दानचंद्र। क्या नाम था? अच्छा, इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा दानवीर था कि पूरे जीवन में उसने किसी को फूटी कौड़ी भी दान नहीं दी थी। लेकिन नाम क्या था? दानचंद्र। अब एक बार पत्नी ने कहा, बोले देखो तुमने कभी किसी को दान नहीं दिया, कोई बात नहीं, देखो गंगा दशहरा आ रहा है, गंगा जी पास में ही है, कम से कम जीवन में एक बार गंगा ही नहाया हो, इतना तो कर सकते हो। तो पहले तो खूब मना किया, बोले नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले गंगा नहाने गया तो पैसा खर्च होगा, मैं नहीं जाने वाला। एक नंबर का कंजूस। जब बहुत ज्यादा जबरदस्ती पत्नी ने की तो कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन सुन 3 बजे ही मुझे जगा देना। बोले क्यों? बोले पैदल पैदल जाऊंगा, किराया खर्च ना हो जाए। हाँ, इतना बड़ा कंजूस। तो 3 बजे उठ के ही वो घर से निकल गया। पास में ही गंगा जी थी तो 4-5 बजे तक पहुंच गया पैदल पैदल। अब जैसी गंगा जी के घाट पे पहुंचा तो क्या देखता है, यहां तो पंडाओं की भीड़ लगी है। अब सोचने लगा कि कहीं मैंने गंगा में स्नान किया और घाट पे किया तो पंडा जी पकड़ लेंगे, और पंडा जी ने पकड़ लिया तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो क्या करूं? तो चिंतन किया, बोले ऐसी जगह नहाऊंगा जहां पंडा ही ना हो। हाँ, तो ढूंढता 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 चलता चला गया, कोई घाट खाली नहीं मिला। अंत में जाके एक घाट खाली था जिसपे कोई पंडा नहीं। उस घाट का नाम था शमशान घाट। मुर्दों को जलाया जाता था वहां। तो कोई घाट पूरा खाली, कोई नहीं। बोले ये बढ़िया जगह, यहीं नहाऊंगा। अब जैसी डुबकी लगाने के लिए गंगा में प्रवेश किया, भगवान को लगा, बोले कंजूस तो बहुत देखे, ऐसा कंजूस नहीं देखा, तो इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने क्या किया, तुरंत पंडे का रूप बनाया, और पंडे का रूप बनाकर भगवान उसी घाट पर प्रकट हो गए और बैठ गए। अब पंडे का रूप बनाकर भगवान बैठे। जैसे ही सेठ जी डुबकी लगा के आंख खोली तो क्या देखते हैं, पंडा। अरे जी कहां से आ गया? तो थोड़ी देर तो नदी में ही डुबकी लगाए रखा, थोड़ी देर बाद क्या पता पंडा जी चले जाएं। लेकिन भगवान तो भगवान, कोई नहीं जाने वाले। तो सोचा धीरे से जाता हूं, कपड़े उठा के निकल जाऊंगा, बोलूंगा ही नहीं, राम राम ही नहीं करूंगा। जब राम राम ही नहीं करूंगा तो मेरे से कोई लेंगे ही नहीं। अब जैसे ही सेठ जी बाहर निकले, कपड़ा उठा के जाने लगे, पंडा जी ने तुरंत आवाज लगाई, अरे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, रुको रुको यजमान, रुको रुको। सेठ जी ने कहा कौन यजमान, कैसा यजमान? भगवान बोले तुम यजमान, हमारे यजमान। और तुम ही नहीं, तुम्हारा तो पूरा खानदान हमारा यजमान है। तुम्हारे पिताजी का नाम ये, दादाजी का नाम ये, परदादाजी का नाम, पूरी वंशावली गिना दी। और देख हम तो तेरे खानदानी पंडा हैं। देख इस घाट पर कोई नहीं आता, तुझे दूर दूर तक कोई नहीं देखेगा, केवल तेरे ही खानदान के लोग आते हैं और कोई नहीं आता। तो हम तो तेरे खानदानी पंडा हैं। तेरे खानदान से प्रत्येक पीढ़ी में एक आदमी आता है और इतना दे के चला जाता है कि हमें जिंदगी भर दूसरे से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमसे पहले तुम्हारे पिताजी आए थे, उससे पहले तुम्हारे दादाजी आए, अब तुम आ गए। अब सेठ जी जल्दी से दे दो, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। सेठ जी ने कहा इतना? मैं फूटी कौड़ी ना दूं? और देखो मैं दे भी देता, लेकिन मैं कुछ लेके ही नहीं आया, मेरे पे कुछ है ही नहीं। देख लो सारी जेब खाली कर दी, बोले कुछ है ही नहीं। सच में कुछ 1 रुपया लेके नहीं चला घर से, कहीं खर्च ना हो जाए। पंडा जी बोले हम भी पंडा हैं, छोड़ेंगे नहीं।
पंडा जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो हमसे ले जाओ, लेकिन लिखा जाओ, घर पे आके ले आएंगे। पंडा कहते हैं कि नहीं, बोले सेठ जी पटेल साहब तुम तो लिखा आओ, हम गांव में आके ले आएंगे। तो बोले सेठ जी तुम तो लिखा आओ, मैं घर आके ले आऊंगा। सेठ जी ने कहा ये जाने नहीं देगा वैसे। तो कहा अब तो जान छूटे, घर आएगा तब देखूंगा। तो कहा ठीक है लिख लो, पंडा जी जब मेरे घर आओगे तो एक धेला दूंगा तुमको। धेला समझते हैं आप? बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो समझते होंगे। पहले जैसे अब रुपया चलता है वैसे धेला 8 आना 5 आना ये चलते थे। तो बोले एक धेला दूंगा। भगवान ने कहा चल कुछ तो दिया तूने। और इतना लिख के सेठ जी घर पहुंच गए। घर जाके सेठ जी बैठे ही थे, पीछे थी भगवान पहुंच गए। द्वार खटखटाया, ओ प्लीज ओपन द डोर, गेट खोलिए। सेठानी आई, जी महाराज। पंडित जी कैसे पधारना हुआ? बोले महारानी सेठानी क्या बताऊं, तुम्हारे सेठ जी आए थे हमारे गंगा के घाट पे स्नान करने और दान लिखा कर आए हैं, तो दान लेने आया हूं। सेठानी को तो भरोसा ही नहीं हुआ, ये सेठ दान लिखा के आया है। जो किसी को फूटी कौड़ी ना दे वो दान लिखा के आया। बोले महाराज तुमको किसके घर में जाना है? मुझे लगता है तुम गलत घर में आ गए हो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सेठ दानचंद्र का घर है। बोले हाँ। बोले मैं सही घर में आया हूँ, दानचंद्र ही आया था। सेठानी का आप यहीं ठहरो, मैं अभी आई। सेठानी और खुशी होकर अंदर गई और बार बार से सेठ जी की चरण पकड़े और जय जयकार करे, जय हो तुम्हारी, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। सेठ जी बोले ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले किसी पंडा को तुम दान लिखा के आए थे गंगा के घाट पे। बोले लिखा के आए तो तुम्हें कैसे पता? बोले पंडा जी आ गए द्वार पर ही खड़े। सेठ जी बोले हे भगवान इतनी जल्दी आ गए? बोले हाँ। सेठ जी बोले अब क्या करूं, अब तो देना पड़ेगा, कैसे बचूं पंडा से? तो सेठानी से कहा सुनो इधर आओ। बोले हाँ। पंडा जी से जाकर कहो सेठ जी हारे थके आए हैं, बहुत बीमार हैं, बुखार चढ़ रहा है, 4 रजाई ऊपर डली हैं, फिर कभी आए। सेठानी ने कहा बावरे हो गए हो, अच्छे भले तो बैठे हो, क्या बीमारी है तुम्हें? नहीं 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 तुम जाओ, कहो चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। हाँ जाओ कहो। अब सेठानी बेचारी रोया सा मुंह लगा बना के और गई। और अरे महाराज क्या बताऊं, इतनी दूर गए, परेशान हो गए और ज्यादा गंगा में नहा लिए, बीमार हो रहे हैं, 4 रजाई पड़ी है, बुखार आ रहा है, फिर कभी आना, तुम अपना दान ले जाना। अब तो सेठ जी से उठा भी नहीं जा रहा। भगवान ने कहा अच्छा हमसे चालाकी। भगवान पंडा के रूप में बोले सेठानी ऐसी बात है? बोले हाँ। अरे सेठानी तो बहुत बुरा हुआ, अब सेठ हमारे यजमान, और यजमान को ऐसी स्थिति में हम छोड़ के जाएं, ये तो महापाप, हम नहीं जाएंगे। यजमान के नाम का अनुष्ठान करेंगे, तेरे घर ही रहेंगे 7 दिन तक। इतना बड़ा पर्चा दे दिया सामान का, लगा मंगाओ सामान, महामृत्युंजय का जाप यहीं करेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे और यहीं जाप करेंगे। सेठानी अंदर गई। बोले वो नहीं जा रहे, वो तो कह रहे हैं यहीं महामृत्युंजय का जाप करेंगे, यहीं रहेंगे। और ये एक इतना बड़ा सामान का पर्चा पकड़ा दिया, मंगाओ। सेठ जी बोले इतना बड़ा पर्चा, इतने में तुम्हें 4 बारात खिला दूं? क्या करूं, आज तो पंडा के चक्कर में फंस गया। सेठानी से कहा इधर आओ। बोले हाँ। पंडा जी से जाकर कहो सेठ जी मर गए। क्या कहो? सेठ जी मर गए। सेठानी बोले कैसी बात करते हो, एक धेला के पीछे मर रहे? बोले ना ना धेला नहीं दूंगा, भले मर जाऊंगा, जाके कहो। अब सेठानी ने बेचारी ने झूठ मूठ के पानी के आंसू लगाए और रोती रोते हे भगवान अनर्थ हो गया, क्या हो गया? सेठ जी मर गए, मर गए। भगवान बोले अच्छा सेठानी बहुत बुरा हुआ, अब देख तुम अकेली हो, तुम किस किस को बुलाओगी? तुम यहीं ठहरो, मैं पूरे गांव को बुला के लाता हूं। नाना रूप धरे ते काला, भगवान ने विभिन्न रूप धारण किए और 1 मिनट में पूरे गांव वालों को बुला लाए। बोले सेठ जी मर गए, जल्दी चलो। अब तो पूरे गांव वाले आ गए महाराज।
अर्थी तैयार कर ली ले जाने के लिए। सेठ जी को अर्थी पे लिटाया। अब जैसे ही ले जाने के लिए हुए, सेठानी बोले अरे अरे मत ले जाओ, ये मरे नहीं है। तो आस पड़ोस की जो पड़ोसन है वो समझा रही है, अरे देख अब मर गए तो मर गए, वैसे ऐसा रुआ नहीं जाता। सेठानी कह अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये मरे नहीं है, नाटक कर रहे हैं। पड़ोसन समझा रही है, अब देख पागल मत बना, वो जो मर गया से मर गया, अब वापस थोड़ी आएंगे, कोई मरने का नाटक करता है क्या भला, तू देखे अब रो मत। और सेठानी तो सही कह रही, मरे नहीं है। अब महाराज जैसे जैसे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते कहते शमशान में ले गए। चिता पर लिटा दिया गया, लेकिन इतना बड़ा कंजूस, बोले मर जाऊंगा, धेला नहीं दूंगा। भगवान ने कहा मैं भी हार गया तेरे से सेठ। आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा रुको रुको अभी मत लगाओ। बोले क्यों? बोले न यजमान के कान में एक मंत्र बोल दो जिससे इसका मोक्ष हो जाए। हाँ महाराज बोलो बोलो बोलो। भगवान गए और सेठ के कान में गए, सुनो सेठ, हाँ आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जो। अरे मैं पंडा बंडा नहीं हूं, वैकुंठ से आया हूं, साक्षात नारायण हूं, आंख खोलो। जैसे ही सेठ से इतना कहा, सेठ जी ने सोचा कहीं साक्षात आ तो नहीं गए। एक आंख खोल के देखी तो ऊपर पंडा जी। सेठ जी समझ गए पंडा जी धोखा दे रहे हैं। भगवान ने फिर कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जो, मांग ले ओ वरदान कुछ, तुम मत दो हमसे ही मांग लो, तुम कुछ मत दो। मांग ले ओ वरदान कुछ। तो सेठ जी बोले देला दी जो छो, और कुछ नहीं चाहिए, जो तुमको धेला लिखा के आया हूं ना वो धेला छोड़ दो, यही वरदान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बताओ ऐसे ऐसे महाराज कंजूस डले। तभी तो कहते हैं भगवान ना जाने कौन से रूप कर कौन से गुण पर रीझ जाए। आज